नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के एक ऐसे अधिकार के बारे में सभी जो भारत के नागरिक हैं उनको मिला हुआ है, विरोध का अधिकार। अगर आपके साथ अन्याय होता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। तो विरोध का अधिकार कब लागू हुआ, किस अनुच्छेद में है, टोटल हम इन्फॉर्म उसका वो आगे बात करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो और इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी, आप जिन्होंने नहीं देखा है जाकर उन सभी वीडियोस को देखें, आपको कुछ ना कुछ उसमें अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है हमारा विरोध का अधिकार। तो संविधान, जैसे कि निर्माता, आप जानते ही हैं कि संविधान निर्माता जो हमारे हैं थे, कौन थे? ये वन एंड ओनली गॉडफादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो गॉडफादर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। उनके द्वारा बनाए गए संविधान जो हैं उनको हम पूरा देश फॉलो करता है। उन्हीं की वजह से सभी को समानता का अधिकार मिला। जो दलित वर्ग थे, जितने भी पिछड़ी जाति के हैं, सबको ऊपर उठने का अवसर प्रदान हुआ। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं विरोध का अधिकार कैसे है, कैसे मिला है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अनुच्छेद में है, इसका पूरी व्याख्या की गई है, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों, नागरिकों के आवागमन गमन के अधिकार में बाधा को अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो जैसा कि न्यायालय का मानना है कि कोई भी किसान है तो वो विरोध कर सकता है, लेकिन आप किसी भी यातायात को, आवागमन को रोक नहीं सकते। विरोध कीजिए, आप जा कर के कोई भी पार्क हो, कुछ भी है, कहीं भी जा कर के आप विरोध करिए, लेकिन उससे मतलब हमारे देश की प्रगति, मतलब जिससे प्रगति हो रही है हमारे उन देश का, उस पर क्षति नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप पे कुछ ना कुछ कानून लागू होगा। चलिए प्रमुख बिंदु को देखते हैं उनके बारे में। विरोध का अधिकार का, हालांकि विरोध का अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत एक स्पष्ट अधिकार नहीं है, मतलब एक पूरी तरह से स्पष्ट अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार जो हम लोग को मिले हुए हैं उसमें विरोध का अधिकार पूरी तरह से हमें मिला, स्पष्ट नहीं है। अनुच्छेद 19 के तहत क्या हुआ, अनुच्छेद हमारा 19 में, आर्टिकल 19 के तहत क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमारे 19 में है, अनुच्छेद में है, उसके अंतर्गत हम लोग ये विरोध का अधिकार शामिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 में देखिए क्या दिया गया है। अनुच्छेद 1 के ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सरकार के आचरण पर स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार देता है। तो ये स्वतंत्रता हर व्यक्ति के अंदर है, मतलब 19(1) के ए में दिया गया है कि आप कोई भी किसी तरह से भी आप उसका मतलब विरोध कर सकते हैं। जैसे कोई सरकार है उसका विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन उसी में अनुच्छेद 1 भी दे रखा है, राजनीतिक उद्देश्य के लिए संघ बनाने के लिए संघ एसोसिएशन के अधिकार की आवश्यकता होती है। तो 98 मतलब कि आप अपनी बात रख सकते हैं। 19(1) में आप कोई एक संगठन बना सकते हैं राजनीतिक उद्देश्य के लिए, कोई एसोसिएट मतलब संगठन बनाना चाह रहे हैं तो भी बना सकते हैं। इसका गठन सरकार के निर्णयों को सामूहिक रूप से चुनौती देने के लिए किया जा सकता है। जैसे संगठन बना करके आप, जैसे जो सरकार है उसके विरुद्ध आप कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। ये 19 के 1 के बी में दे रखा है। अनुच्छेद 19(1) के सी में क्या है, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार। तो पूरा मतलब कि यूनिटी जो है, जैसे कि एक एकत्रित होकर के आप लोगों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, आंदोलन कर सकते हैं, सार्वजनिक सभाओं द्वारा सरकार के कार्यों पर सवाल भी उठा सकते हैं। तो इन सब का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। ठीक है, चलिए 1 के बी में भी दे रखा है।
तो बता दिया हमने। तो यह सवाल उठाने तथा आपत्ति जताने, निरंतर विरोध निश्चित करने के लिए अनुमति देता है। तो हमने बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अधिकार जो है प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक ढंग से एकत्रित होने तथा राज्य की कार्रवाई या निष्क्रियता का विरोध करने में सक्षम बनाते हैं। मतलब आप बैठ करके किसी भी सरकार के विरुद्ध अपनी राय, भाषण दे सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं और विचार विमर्श भी कर सकते हैं। निष्क्रियता मतलब कि अगर उससे हमारे समाज को कुछ नुकसान हो रहा है, समाज में मतलब जो दलित वर्ग हैं या जितने भी पिछड़ी जात के वर्ग हैं के लोग हैं, उनका अगर उनको डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, उनके विरुद्ध कुछ हो रहा है, तो आप विरोध कर सकते हैं। विरोध का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि लोग सजगता, निगरानी पूर्ण ढंग से कार्य कर सकते हैं, सरकारों के कृत्यों की लगातार निगरानी कर सकें कि सरकार क्या कर रही है, उसकी निगरानी कर सकते हैं पूर्ण रूप से। यह सरकारों को उनकी नीतियों और कार्यों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करता है। कि जिसे तो कहते हैं क्रिया के प्रतिक्रिया नियम होता है। जैसे अगर अच्छा करोगे तो जनता जाहिर सी बात है कि हाँ भाई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप कोई काम ही नहीं करते हैं सरकार में रह के, मतलब किसी के प्रति अब मतलब जनता को अगर आप कुछ प्रदान जो आपने वादे किए अगर उसको पूरा नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है वो उठेगी और वो अपना रखेगी, जिसके बाद संबंधित सरकार परामर्श, बैठकों और चर्चा के माध्यम से अपनी गलतियों अब क्या करेगी। तो वो सरकार बैठेगी, नीतियाँ बनाएंगी, कार्य के बारे में प्रतिक्रिया का प्रदान जैसे हुआ मिला तो उससे परामर्श करेगी, बैठक करेगी, चर्चा के माध्यम से अपनी गलतियों के बारे में। ठीक है, तो ये सरकार को सही से काम करने के लिए प्रेरित करता है कि अब भाई काम नहीं कर रहे हो तो भाई विरोध करेंगे ज़रूर, ये हमारा अधिकार है भाई, तुरंत विरोध करेंगे। अब भाई देखिए विरोध तो कर दिए, अब प्रतिबंध भी तो लगा हुआ है कुछ। क्या प्रतिबंध, ये इम्पोर्टेंट है। विरोध के अधिकार पर प्रतिबंध क्या है? अनुच्छेद 19(2) के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाता है। यह उचित प्रतिबंध निम्नलिखित आधारों पर लगाता है। मतलब वाक किस पे के, ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, मतलब कुछ बोल भैया ये तो नहीं है जाके तुम बोल दोगे किसी मिलिट्री कोई वो है जवान है, या सीधे जाके कहोगे हम प्राइम मिनिस्टर को सीधे बोल दो, गाली दे दो, या कोई मुख्यमंत्री आप उसको गाली दे देंगे, तो ये सब नहीं कर सकते आप। तो ऐसा काम करिए कि भारत की संप्रभुता और अखंडता कायम रहे। तो मतलब आपके विरोध से कोई मतलब हमारे भारत के संप्रभुता और अखंडता न टूटे, राज्य की सुरक्षा के मतलब राज्य की जो सुरक्षा है वो भी कायम रहे, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ये भी इम्पोर्टेंट है, सार्वजनिक व्यवस्था सबसे इम्पोर्टेंट, सार्वजनिक व्यवस्था। ठीक है, तो ये सब लागू है, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, शालीनता या नैतिकता ये सब आपके अंदर रहेगी, इसको छोड़ के अगर इन सब का विरोध करते हैं तो आपको धर लिया जाएगा। न्यायालय की अवमानना, मतलब आप नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट भैया हाई कोर्ट ने हमें ऐसे कर दिया वो कर दिया, उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया, सीधा धर लेंगे तुम्हें। मानहानि भी नहीं कर सकते। किसी अपराध के लिए उकसाना, आपको ये भैया कि उसको भड़काने लगे जाके सीधे जाके, तो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, इसके अलावा और बात की जाए, विरोध के दौरान हिंसा का सहारा लेना नागरिकों के एक प्रमुख मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। तो भैया विरोध के दौरान अगर आप ये मार काट चालू कर दिए, किसी वो कर दिए, चाकू को मार दिए या कुछ भी कर दिए, उल्टा सीधा काम करना चालू कर दिए, तो इस क्या है, मौलिक कर्तव्य का आपका उल्लंघन है, तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, धार लगाए, आपके खिलाफ FIR हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य, अब क्या है मौलिक कर्तव्य, हमारा जो ड्यूटी है वो 51 ए में दिया गया है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि मौलिक कर्तव्य हमारे किस अनुच्छेद में है, 51 के ए में। इसका भी हमने वीडियो बनाया है, उसको आप जिन्होंने नहीं देखा है
जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक के लिए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना सबसे पहले तो है। सार्वजनिक संपत्ति जो है, से कहते हैं नहीं है रेलवे संपत्ति सार्वजनिक, तो उसकी रक्षा करिए, उसका गलत वो मत करिए, वो आपकी संपत्ति है। हिंसा के दूर रहें, हिंसा से दूर रहने का प्रावधान किया गया है। संबंधित अगर सार्वजनिक न्यायालय के निर्णय की बात की जाए, क्या इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में शाहीन बाग विरोध, शाहीन बाग हुआ था 2019 में, उसके संबंध में याचिका पर सुनवाई करते हुए कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को बरकरार रखा। लेकिन यह भी साफ कर मतलब क्या किया उसमें, शांतिपूर्ण एक वो कर दिया, कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का बरकरार रखा कि इस विरोध को आप बरकरार रख सकते हैं। लेकिन यह भी साफ साफ कह दिया था शाहीन बाग वाले में, शाहीन बाग वाले में क्या हुआ था कि अनिश्चितकाल काल के लिए सार्वजनिक रास्तों और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मतलब आप प्रोटेस्ट करना करें, लेकिन सार्वजनिक रास्तों और स्थानों पर आप कब्जा नहीं कर सकते। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम, दूसरा है मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ, एक अन्य मामले में अपने, तो उसमें क्या किया था, 2018 में जो फैसला हुआ था उसके उल्लेख में किया कि जो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर से संबंधित था। ठीक है। जंतर मंतर में जो केजरीवाल पहले जैसे जाकर वहाँ प्रदर्शन करते थे, ठीक है, तो वहीं पर उससे संबंधित था। निर्णय ने स्थानीय निवासियों के हितों को प्रदर्शनकारियों, ठीक है, प्रदर्शनकारियों के हितों के साथ संतुलित करने का प्रयास किया और पुलिस को शांतिपूर्ण विरोध एवं प्रदर्शनों हेतु क्षेत्र के समिति उपयोग के लिए एक उचित व्यवस्था करने तथा उनके लिए मानदंड निर्धारित करने का निर्देश दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई आप प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आप जो पुलिस भी हैं उनको कहा गया कि शांतिपूर्ण से उनको वहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है। मानदंड उनका एक दंड, मतलब क्या आपको क्या दंड दिया जा सकता है वो निर्धारित कर दिया गया पुलिस के द्वारा, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। ठीक है। उसका विरोध करिए। लास्ट नॉट लीस्ट, आगरा में रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव। गृह सचिव के खिलाफ जो एक रामलीला मैदान में हुआ था 2012 में, बहुत ही पहले हुआ था, भारत संघ और अन्य मामले थे। वह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, उसमें क्या कहा था, नागरिकों को एकत्रित होने और शांतिपूर्ण विरोध का मौलिक अधिकार है। ठीक है। तो मतलब एक एकत्रित होकर के आप शांतिपूर्ण ढंग से, मौलिक अधिकार आपको मिला हुआ है, भैया प्रोटेस्ट करो। ठीक है। ये कहा था, जिसे एक मनमानी कार्यकारी या विधायी कार्रवाई से नहीं हटाया जा सकता। तो ये 3 केस थे। इन तीनों केस को जब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपीएससी में, ठीक है, विरोध के अधिकार पे, तो आप ये तीनों का वहाँ पे एग्जाम्पल दे करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एसएससी में भी काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं कि किस जैसे कि मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में थे, क्या उनके ए में था। ठीक है। ऐसे ही विरोध का अधिकार, कौन कौन से विरोध का अधिकार हमें मिले हुए हैं। ठीक है। तो ओवरऑल तो ये हो गई हमारी विरोध का अधिकार का वीडियो। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपना आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। और जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर वहाँ पे देखें, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। होप यू आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।